अथ चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। युद्धकांड के 44 सर्ग में युद्धतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसां रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छतां सम्प्रवृत्तं निशायुद्धं तथा वानररक्षसां राक्षसोऽसीति हर्यो वानरोऽसीति राक्षसः अन्योन्यं समरे जग्नोस्तस्मिन् तमसि दारुणे हतधाराय च इति कथं विद्रवशान् वसति सा एवं श्रुतुमुला शब्दस्तस्मिन् सैन्ये तु शुश्रुवे कालः काञ्चन सन्नास्तस्मिन् तमसि राक्षसः सम्प्रदश्यन्ति शैलेन्द्रादीप्तौषधिवनायवो। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर बैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे तथा उस समय उसमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ कर सम्रांगण में एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब और मारो काटो आओ तो क्यों भागे जाते हुए भयंकर शब्द सुनाई दे रहा था। काले काले राक्षस वर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। तस्मिन् तमसि दुष्पारे राक्षसा क्रोध मूर्छिता परिपेतुर्महावेगा भक्ष्यन्ता प्लवंगमान तेहान कांचना पीड़न ध्वजांश्चासी विशोपमान आप्लुत दशनैः तीक्ष्णैः भीमकोपावेदार्यनो वानरा बलिनो युध्य क्षोभयन् राक्षसीं चमूं कुञ्जरान् कुञ्जरारोहान् पताका ध्वजनोर्थान् चकर्षुश्च ददंसुश्च दशनैः क्रोधमूर्छिता। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर छत विछत कर देते थे। लक्ष्मणश्चापि रामश्च सरहिरासि विशोपमयि दृश्यादृश्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजय अग्नितु तुरंग खुर विध्वस्तं रथनेमीशमुत्थितं रुरोध कर्णनेत्राणि युद्धतां धरणीरज वर्तमाने तथा घोरे संग्रामे लोमे हर्षणे रुधिरौगा महाघोरा नद्यस्तत्र विशुश्रुवुः ततो भेरी मृदंगानां प्रणवानां च निश्वना शङ्खनेमीशनोन्मिस्त्रः सम्बभूवाद्भुतोपमः हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निश्वनः शस्तानां वानराणां च सम्बभूवात्र दारुणः हतैः वानरमुख्यैश्च शक्तिशूलपरश्वतैः निहतैः पर्वताकारैः राक्षसैः कामरूपिभिः शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्रासीद् युद्धमेदिनी दुर्गेया दुर्निवेशा च शोणितास्त्रावकर्दमा सा बभूनिशा घोरा हरिराक्षसहारिणी कालरात्रिभूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमः। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहाँ रथ के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियाँ बहने लगीं। इसके बाद भेरी भेरी मृदंग और पड़ाव आदि बाजों की धुनी होने लगी, जो शंखों के शब्द था रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर
बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से छत विछत हुए वानरों का आर्तनाद वहाँ बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य बानरों तथा कमानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए क्षानुस रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था वहाँ ठहरना तो और मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया हो। वानरों राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ हो गई थी। ततस्ते राक्षसास्तत्र तस्मिन् तमशिरदारुणे राममेवाभ्यवर्तन्तो संगृष्टा सर्विष्टिभिः तेषामापततां शब्दः कुक्रुद्धानामपि गर्जिताम् उद्वर्त्यो शब्दानां समुद्राणाम् अभूत् श्वनः तेषां रामः शरैः सर्वैः च षड्जघान् निशाचरान् निमेषान्तरमात्रेण यज्ञशत्रुश्च दुर्धर्षो महापार्श्व महोदरौ वज्रदंशो महाकायस्थौ चोभौ शुकशार्णौ ते तु रामेण बाणौघैः सर्वमर्मसुताडितः युद्धादपसृतास्तत्र सावशेखायुसोऽभवन् निमेषान्तरमात्रेण घोरैरग्निशुकोपमैः सच्चकार विमला प्रदिशश्च महारथः एतन्ने राक्षसा वीरा रामस्याभिमुखे स्थिता तेऽपि नष्टा समासाद्य पतङ्गायो पावकम् सुवर्णपङ्खैः विशिखैः सम्पतद्भीषमन्ततः बभूरजनी चित्रा खद्योतैर्यो शारदी। इसके बाद उस दारुण अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित होकर के गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के समान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्निज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निम्नांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष, वीर, यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंश तथा वे दोनों सुख और सारण। श्री राम के बाण समूह से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए। इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं के कोणों को निर्माण कर दिया। दूसरे भी जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी। किराशानां च निदैभैरीणां चौनिश्वनैः स बभूनिशा घोरा भूयो घोरतराभवत् तेन शब्देन महता प्रवृद्धेन समन्तता त्रिकूटः कन्दराकीर्णः प्रेव्याहरदिवाचलः गोलाङ्गूला महाकायास्तंसा तुल्यवर्चसा शम्परेष्वजबाहुभ्यां वक्ष्यन् रजनीचरान् अंगदस्तुरकिरणे दशशत्रून् निहन्तुं समुपस्थिता रावणीं निजजिघानशु सारथिं चाहयानपि इन्द्रजित्तु रथं त्यक्त्वा हताशो हतसारथी अंगदे यस्तत्रैवान्तर्धीयतो तत्कर्म बालीपुत्र सर्वे देवा सहर्षिवी तुष्टभो पूजनार्हस्य तौ चौभो राम लक्ष्मणौ प्रभावं सर्वभूतानि विदुरिन्द्रजितो यदि ततस्ते तं महात्मानं दृष्ट्वा तुष्टा प्रदर्शितुं ततः प्रशिष्टा कपया ससुग्रीव विभीषण साधु साधु तिने दुश्चो दृष्ट्वा
शत्रुं पराजितम। राशियों के सिंहनादों और भेड़ियों के आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर होती थी। सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजित को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी हम लोग पहुँचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजित मेघनाद रथ को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गया। प्रशंसा के योग्य बाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूर भूर प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजित के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे कि इंद्रजितु तदानेनजितो भीम कर्मणा संयुगे बालिपुत्रेण क्रोधम चक्रे सुदारुणम। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले बालीपुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजित ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। किशोअंतर्धान गतः पापो रावणी रणकर्षितः ब्रह्मदत्त बरो वीरो रावणी क्रोध मूर्छितः अदृश्यो निस्तान बाणान् ममोचा शनिवर्चसः। रावण कुमार वीर इंद्रजित ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेष्टा हो रहा था, अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले दृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। राम मम स लक्ष्मणं च घोरै नागमयी सरै विभेद समरे क्रुद्धा सर्वगात्रेषु राक्षसा। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजित ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षत हो रहे थे कि मायया संवृतस्तत्र मोहयन राघवौ युधि अदृश्य सर्वभूतानां कूटयोधि निशाचरो भवन्द सर्वबंधेन भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहाँ कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पका के बंधन में बांध लिया। तौ तेन पुरुष व्याघ्रौ क्रुद्धेनासी विषयी सरई सहसा भेतौ वीरौ तदा प्रेक्षन्त वानराम प्रकाश रूपस्तु यदा न शक्तस्तौ बाधितुं राक्षसराजपुत्रः मायां प्रयोक्तुं समुपाजगाम भवन्दतौ राजसुतौ दुरात्मा। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजित ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजित उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को तारू हो गया और उन दोनों भाइयों को दुरात्मा ने बांध लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।